गुड मॉर्निंग क्लास 10th। यह आपकी संस्कृत की स्पंदना पुस्तक है और इसका प्रथम चैप्टर कल हमने स्टार्ट किया था। उसके 2 पद्यांश हमने पढ़े थे और बाकी के आज की क्लास में हम 2 पद्यांश और पढ़ेंगे। यह आपका पूरा पाठ है। प्रथम पाठ जयसुर भारती। इसका कल पद परिचय हमने कर लिया था और ये 2 पद्यांश का अनुवाद भी हो चुका है कल की क्लास में। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो इसे ज़रूर देखे और इन दोनों को भाग 1 में अनुवाद को पढ़ ले। आज हम ये दोनों करेंगे। ये देखिए, आसीना भव हंसे मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। अर्थात कुंद का अर्थ है यहाँ पर हमारा चमेली का जो सफ़ेद पुष्प होता है, चमेली का सफ़ेद पुष्प। तुहिन अर्थात यहाँ पर बर्फ़ से लिया गया है और शशि अर्थात चंद्रमा और धवल अर्थात सफ़ेद वर्ण। तो ये तीनों जो हैं सफ़ेद वर्ण वाले हैं, हमारा चमेली का पुष्प भी और बर्फ़ भी और चंद्रमा भी। तो इन तीनों सफ़ेद वर्णों की तुलना जो है हमारी सरस्वती मैया के लिए कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद अर्थात सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती, आसीना भव मानस हंसे। अर्थात जो उनका आसन है जिस पर वो विराजमान होती है सरस्वती मैया, तो कवि उस सरस्वती मैया से प्रार्थना करता है कि मानसरोवर के हंस पर अर्थात मानसरोवर के राज हंस पर अर्थात मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजे। कवि किसको कह रहा है? सरस्वती मैया से कह रहा है कि हे सरस्वती मैया, आप मेरे मानसरोवर के राजहंस पर अर्थात मेरे मानस रूपी कह लो या हृदय रूपी हंस पर विराजे। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। हर यानी हरना, दूर करना, और जड़ताम अर्थात मूर्खता हो या हमारा अज्ञानता, इन सबको दूर करो। और बौद्धि विकासम यानी हमारा ज्ञान का विकास करो, ज्ञान रूपी बुद्धि का हमारा विकास करो और अज्ञानता रूपी हमारी जितने भी मूर्खता रूपी हमारा ज्ञान है, अज्ञानता है, उसका आप विनाश करो और हमारे ज्ञान का विकास करो। शीत पंकज तनु विमली। शीत अर्थात पंकज अर्थात तो हमारा कमल हो गया और शीत अर्थात क्या हो गया? हमारा जो ये श्वेत कमल, शीत पंकज हम किसे कहते हैं? सफ़ेद कमल के पुष्प को। और तनु विमले अर्थात सुंदर और पवित्र। तनु अर्थात सुंदर, विमल अर्थात पवित्र। तो इसकी पूरी लाइन का अर्थ हो गया कि श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती, मेरे अज्ञान को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। अर्थात मूर्खता को दूर कर दो और ज्ञान का विकास करो। और पूरा अर्थ हो गया इसका कि हे श्वेत चमेली
बर्फ और चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली सरस्वती, आप मेरे मानसरोवर के राजहंस पर अर्थात मानव रूपी हृदय रूपी हंस पर विराजे और श्वेत कमल पवित्र सुंदर, हे सरस्वती, श्वेत कमल के समान सुंदर पवित्र सरस्वती, अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो। ये प्रार्थना कवि सरस्वती मैया से करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिरास्तान्नो तव पद कमले अयकुंठा विषहारिणी। यहाँ पर ललित कलामयी का अर्थ है अनेक कलाएं, नृत्य, संगीत आदि कलाओं से युक्त किसे कहा गया है? हमारी सरस्वती माता। कवि कह रहा है, प्रार्थना करते हैं कि नृत्य और संगीत कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी अर्थात ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा पुस्तक धारिणी अर्थात हाथों में वीणा और पुस्तक को धारण किए हुए हैं, वीणा और पुस्तक को धारण किए हुए। अब ये तो सभी जानते हैं वीणा और पुस्तक क्या है। सरस्वती मैया के हाथों में एक तरफ वीणा होती है और एक तरफ पुस्तक। और सरस्वती माता के लिए क्या कह रहा है कवि कि आप ललित कलाओं से युक्त हो अर्थात नृत्य और संगीत कलाओं से युक्त और ज्ञान की कांति से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली हो। अयकुंठा विषहारिणी अर्थात हे सरस्वती माता, आप मूर्खता अर्थात जड़ता, किसके लिए? ये कुंठा विष, कुंठा के जहर को दूर करने वाली हो। अब हम यहाँ पर कुंठा के अर्थ से हम मूर्खता को ले सकते हैं, जड़ता को ले सकते हैं, अंधकार को ले सकते हैं। अर्थात कवि कह रहा है कि हे सरस्वती माता, आप हमारी कुंठा रूपी जहर को अर्थात मूर्खता रूपी जहर को दूर करने वाली हो, हरण करने वाली हो और हमारी जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि मति, ये देखिए मति अर्थात बुद्धि, ये मति अर्थात हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि, जो हमारी बुद्धि है अस्तानो अर्थात स्थिर रहे, उपविष्ट रहे। दो अर्थ है इसमें, एक तो हमारी बुद्धि और स्थानो अर्थात स्थिर रहे। हमारी बुद्धि जो है स्थिर है, कहाँ पर रहे? तब पद कमले, यानी आपके पद अर्थात चरण, कमल अर्थात कमल, चरण रूपी कमलों में रहे। क्या रहे? हमारी बुद्धि स्थिर रहे। अर्थात कवि कहता है कि हे सरस्वती माता, हे कुंठा के विष को हरने वाली, हमारी बुद्धि जो है सदैव आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। अर्थात मैं आपके चरण कमलों का सेवक रहूं। कौन कहता है? डॉक्टर हरिराम आचार्य जी जो हैं ये गीत लिख रहे हैं, वो सरस्वती मैया से ये कह रहे हैं कि हे नृत्य संगीत कलाओं से युक्त, ज्ञान से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, हाथों में वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, हमारे ज्ञान रूपी, हमारी मूर्खता रूपी जहर को हरने वाली, हमारी बुद्धि जो है सदैव आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। तो आज हमारा ये चैप्टर जय है अर्थात जय हो किसके लिए है? सरस्वती माता के लिए। आज हमारी जो है प्रथम पार्ट जो है स्पंदना का जय सुर भारती कंप्लीट हो गया। मैंने 4 पद्यांश आपको कंप्लीट करा दिए हैं।
उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।